गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी अध्यापक मुकेश शर्मा आज आपको हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें दिन सुख का प्रतीक बताया गया है, क्योंकि सुख के जो पल होते हैं वो जल्दी बीत जाते हैं बेटा। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन यहाँ सुख का प्रतीक बनाया है, जबकि रात जो होता है वो दुख का प्रतीक, क्योंकि अंधकार अंधेरा हमेशा दुख लेकर आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले पद्यांश में जो कवि है वो हमें संदेश देना चाहता है कि समय का जो चक्कर है उसमें दिन का समय शीघ्रता से बीत जाता है, और रात का जब बुलावा आता है तो उसमें मानव को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम इस कविता की पहली पंक्ति की तरफ जाएं तो हो जाए न पथ में रात कही, हो जाए न पथ में रास्ते में। यात्री को आगा करना चाहता है। हरिवंश राय बच्चन कहता है कि हे यात्री, कहीं रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए अपनी मंजिल अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आप जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाएं, क्योंकि वह मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि आपका लक्ष्य दूर नहीं है, क्योंकि उसे प्रेरित करता है मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए। और रात का जब उसे आगाह करता है रात के लिए कि रात में आपको मंजिल पाने में परेशानी होगी, कठिनाई होगी, इसलिए वह मंजिल को भी दूर नहीं मानता, और रात न हो जाए इसलिए उस यात्री को आगाह भी करना चाहता है कि वह अपने कदम आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ाए। यह सोच थका दिन का पंथी। यात्री के बारे में कहा गया कि यात्री भी कई बार यह सोच करके कि चाहे मैं कितना ही थक गया हूँ फिर भी वह अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है, जल्दी जल्दी चलता है, अपनी मंजिल की ओर आगे जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्योंकि जो दिन है वो बेटा जल्दी ढलने लगता है। जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए व्यक्ति थका होने के बावजूद भी, क्योंकि रात होने से पहले वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहता है, क्योंकि मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसे रात का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके आगे हम दूसरे पद्यांश में जब हम चाहें बच्चे प्रत्याशा में होंगे, इसमें कवि ने मानव को सचेत करने के लिए एक चिड़िया का उदाहरण दिया है बेटा। चिड़िया पक्षी को उदाहरण माना है कि चिड़िया जब अपने बच्चों को याद करती है, उसके बारे में सोचना शुरू करती है कि मैंने अपने बच्चों को सुबह छोड़ा था नीडों में, घोंसलों में, तो वे हम मेरी प्रतीक्षा में होंगे, क्योंकि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा होता है बेटा प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा किसकी? आशा होती है पाने की, उम्मीद जो होती है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं बच्चे, उसकी प्रतीक्षा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, वे घोंसलों से देख रहे होंगे, क्योंकि रात होने से पहले ही चिड़िया अपने बच्चों के पास जाना चाहती है। उसे जब याद आता है कि उसके बच्चे नीडों से घोंसलों से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे बाहर निकल करके। जिस प्रकार से सुबह कोई भी व्यक्ति काम के लिए जाता है, शाम होने पर उसके बच्चे उसका इंतजार करते हैं, उसी प्रकार से चिड़िया के बच्चे भी उसका इंतजार कर रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह जब ध्यान आता है किसको? चिड़िया को। परों में, उसके पंखों में शीघ्रता का मतलब है जल्दी से अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहती है, वह उसके अंदर शीघ्रता भर देती है, उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है कि उसके बच्चे खाने पीने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, उसका वात्सल्य का झरना पाने के लिए कितने लालायित होंगे। इसलिए उसके परों का मतलब पंखों के अंदर क्या हो जाती है बेटा? चंचलता आ जाती है, और वह उसे जल्दी से जल्दी वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि अंधकार छाने से पहले उसे अपने घर जाने में मुसीबत का सामना न करने पड़े, इसलिए वह दिन ढलने से पहले ही अपने नीडों में अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती है। अगला जो पद्यांश है बेटा, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल। कवि कहता है कि मुझसे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है। ठीक है, रात
के माध्यम से उसके प्रति व्याकुलता और उसके महत्व को दर्शाया है। कवि कहता है कि मैं तो घूमता फिरता एक मुसाफिर हूँ, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल। कवि कहता है कि मेरे से मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है। विकल, विकल का मतलब व्याकुल, बेचैन। मेरे से मिलने को कौन व्याकुल, मेरे से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। मैं हूँ कि किसके हित चंचल, मैं किसकी भलाई के लिए अपनी चंचलता प्रकट करूं, किसके लिए मैं भाग दौड़ करूं, किसके लिए मैं रात होने से पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंचूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, पद माने पैर को, उसके कदम को रोक देता है। शिथिल माने कमजोर करना, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हुए कदम को यह प्रश्न रोक देता है। कौन सा प्रश्न बेटा? कि उससे मिलने के लिए कोई भी, उसका कोई भी इंतजार नहीं कर रहा है, उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, और वह इसके लिए कोई चंचलता भी नहीं दिखाना चाहता, कोई शीघ्रता नहीं दिखाना चाहता है। और यह प्रश्न उसको पैरों को रोक देता है, उसको कमजोर बना देता है। बढ़ता और में भी हिलता है, लेकिन उसके मन में एक व्याकुलता भी छा जाती है बेटा, विहलता व्याकुलता छा जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, इसी के कारण कवि लोगों को सचेत कर रहा है कि अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाना चाहिए। 3 पद्यांश बेटा इस कविता में हैं। ये छोटे छोटे सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है बेटा। पुनरुक्ति प्रकाश, जल्दी जल्दी शब्द जो आया है वो पुनरुक्ति प्रकाश में काव्य सौंदर्य की वृद्धि कर देता है बेटा, ठीक है। तुकबंदी करके कवि ने, हरिवंश राय बच्चन ने तुकबंदी करके कविता को एक गीत का रूप दे दिया है बेटा, ठीक है। और रात रूपी दुख को कहता है कि रात रूपी दुख को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, अगर कोई करता भी है तो वह बड़ा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी मंजिल को समय रहते, दिन रहते प्राप्त कर लेना चाहता है। अभी आपने इस कविता को पढ़ा बेटा, इस आधार पे इस कविता के जो 10 प्रश्न है, कविता के आधार पे आपको अब ये 10 प्रश्न छोटे छाट कर लिखने हैं बेटा। प्रश्न नंबर 1 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत किस कवि का है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत किस कवि का है? प्रश्न नंबर 2 है, हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? प्रश्न नंबर 3 है, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? प्रश्न नंबर 4 है, नीड का अर्थ क्या है? जो दूसरा पद्यांश है बेटा उसमें नीडों से झांक रहे बच्चे, तो नीड शब्द का अर्थ बताना क्या होता है। प्रश्न नंबर 5 है, घर जाते हुए कवि के पग स्थिर क्यों हो जाते हैं? घर जाते हुए कवि के पग स्थिर क्यों हो जाते हैं? तीसरे पद्यांश में लास्ट सेकंड लाइन है, उसमें देखना आपको यह प्रश्न स्थिर करता पद को, तो यहाँ है घर जाते हुए कवि के पग स्थिर क्यों हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती हैं? बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? और प्रश्न नंबर 7 है, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? प्रश्न नंबर 8 है, वो है, पथ में होने वाली रात की आशंका में कौन भयभीत रहता है? पथ में होने वाली रात की आशंका में कौन भयभीत रहता है? प्रश्न नंबर 9 है, नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? और प्रश्न नंबर 10 है बेटा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है बेटा, ये 10 प्रश्न आपको लिखने हैं। थैंक यू बेटा।